की थीं। उनके सफेद बाल, नुकीली नाक और तेज तेज बोलने की आदत गांव में मशहूर थी। उनकी एक खास पहचान थी, वो हर किसी से झगड़ा करती। रत्ना काकी की आदतें। सुबह होते ही जैसे ही मुर्गा बांध देता, काकी अपने आंगन में बैठ जाती और इधर उधर नजर घुमाती कि कौन क्या कर रहा है। कोई बच्चा गेंद खेल रहा हो तो कह देती, गेंद मेरी खिड़की पर मत मारना, तोड़ दोगे। कोई औरत कुएं से पानी भर रही हो तो बोल पड़ती, अरे इतना पानी क्यों खींच रही हो, कुआं सूख जाएगा। और अगर कोई मुर्गी उनके आंगन में घुस जाए तो वो ऐसे चिल्लाती जैसे चोर आ गया हो। गांव वाले उनसे बचकर रहते, लेकिन कभी कभी उनकी बातें इतनी अजीब होती कि सब हंस भी पड़ते। बच्चों की योजना। गांव के 4 बच्चे गोपाल, पिंकी, सोनू और बबलू ने ठान लिया कि काकी का गुस्सा कम करवाना है। गोपाल बोला, अगर हम काकी को हंसा दें तो शायद उनका गुस्सा उतर जाए। सबको ये योजना पसंद आई और अगले दिन उन्होंने कोशिश शुरू की। पहली कोशिश मजाक। पिंकी ने सोचा कि काकी को चुटकुला सुनाकर हंसाएगी। वह काकी के घर गई और बोली, काकी काकी एक मजेदार बात सुनो। लेकिन काकी ने बात पूरी होने से पहले ही कहा, मेरे पास फालतू बात सुनने का समय नहीं है। बच्चे मायूस हो गए, लेकिन हार नहीं मानी। दूसरी कोशिश तोहफा। सोनू ने सोचा कि काकी को मीठा बहुत पसंद होगा। उसने अपने घर से लड्डू लाकर काकी को दिए। काकी ने लड्डू लिए, देखा और बोली, इतने छोटे लड्डू, हमारे जमाने में तो लड्डू इतने बड़े होते थे कि 3 दिन खाते थे। बच्चे फिर से निराश हो गए। गांव में अफवाह। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि पास के जंगल में एक पुराना कुआं है, जिसके पानी में जो भी चेहरा देखेगा उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। गांव के लोग डर के मारे वहां नहीं जाते थे। गोपाल को एक शरारती विचार आया, ग्रेटर देन, अगर हम काकी को वहां ले जाएं, तो शायद वो अपना चेहरा देखकर खुद पर हंस पड़े। जंगल की यात्रा। अगले दिन चारों बच्चे बहाना बनाकर काकी को जंगल ले गए। बोले कि वहां एक खास पौधा है जो कमजोरी दूर कर देता है। काकी, जो हमेशा सेहत की बातें करती थी, मान गई। जंगल में जाते जाते बच्चे उन्हें उस पुराने कुएं के पास ले आए। कुआं सचमुच रहस्यमय था, काय लगी दीवारें, ऊपर लटकती बेलें और ठंडी हवा। कुएं का जादू। काकी ने जैसे ही पानी में देखा, उन्हें अपना चेहरा तो दिखा, लेकिन साथ में उनकी सारी पुरानी आदतें जैसे एक फिल्म की तरह झलकने लगी। बच्चों को डांटना, पड़ोसियों से झगड़ना, बेवजह शिकायत करना। काकी चौंक गईं। अचानक कुएं का पानी चमका और एक मधुर आवाज आए, रत्ना, जो खुशी बांटता है वही असली अमीर होता है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें अकेला कर देगा। काकी कुछ देर चुप रहीं, फिर धीरे धीरे मुस्कुराई, अरे मैं तो सच में बड़ी झगड़ालू हूँ। बच्चे, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? गोपाल ने हिम्मत करके कहा। काकी, हम चाहते थे कि आप थोड़ी मुस्कुराएं। गांव में सब आपको पसंद करते हैं, बस आपका गुस्सा सबको डराता है। बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद काकी ने कोशिश शुरू की कि कम झगड़े। उन्होंने बच्चों को आंगन में खेलने दिया, कुएं से पानी भरने वालों को मुस्कुराकर नमस्ते कहा, और जो मुर्गी आंगन में आती उसे दाना डाल देती। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, फिर खुश हो गए। गांव का उत्सव। कुछ महीनों बाद गांव में मेला लगा। हर कोई मस्ती कर रहा था, झूले, मिठाइयाँ, नाच गाना। काकी भी पहली बार मेले में आई। उन्होंने बच्चों के साथ गुब्बारे खरीदे, मिठाइयाँ खाई और यहाँ तक कि झूले पर भी बैठ गईं। सब लोग हंसते हुए बोले, ग्रेटर देन, अब हमारी काकी झगड़ालू नहीं, हंसने वाली रत्ना बन गई है। सीख। गुस्सा और झगड़ा किसी को खुश नहीं करता। प्यार, हंसी और अपनापन ही इंसान को अच्छा बनाते हैं। Subscribe to my channel.